अरे कोई मदद करो मेरी मेरी मदद करो कोई। अरे बचाओ मेरे भाई को। अरे कोई तो मदद करो मेरी भगवान। अरे किसी को तो मदद करने के लिए भेज। भाई भाई कोई तो मदद करो मेरी। अरे यार देखना ये गरीब कैसा चिल्ला रहा है, इसने सारा मूड ही खराब कर दिया। ये गरीब सड़कों पर ही मरे मिलते हैं। कह तो सही रहे हो, चलो देखते हैं इसका ड्रामा कब तक चलता है। हाँ मिस्टी तुम कह तो ठीक रही है, चलो देखते हैं कब तक गरीब चिल्लाता है। अरे कोई तो मदद करो मेरी, मेरे भाई को बहुत चोट लगी हुई है। कोई तो मदद करो मेरी रे। अरे वहां पर कुछ लोग हैं और उनके पास गाड़ी भी है, मैं उनसे मदद मांगता हूँ। भाई मैं उनसे मदद मांगता हूँ। मेरी मदद कर दो, वहां मेरा भाई अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है। तो हम क्या करें? आप अपनी गाड़ी से मेरे भाई को अस्पताल छोड़ दो, मेरे भाई के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अबे ओए गरीब नीच इंसान, तू हमसे बोल रहा है, हमसे कि हम अपनी गाड़ी से तेरे भाई को छोड़ दें? मेम साहब इसमें अमीर और गरीब की क्या बात है, वो मर रहा है, उसे बचा लो। मैं अपनी जिंदगी आपके नाम गुलाम कर दूंगा। अबे तुम लोग तो होते हमारे गुलाम हो, तू क्या फिर अपनी जिंदगी हमारे गुलाम करेगा? साहब मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरी मजबूरी को समझिए ना, बचा लो ना मेरे भाई की जान। अबे ओए साइड हट, पैरों में क्यों गिर रहा है? तेरे भाई का गंदा खून हमारी गाड़ी में लगेगा, तुझे पता भी है हमें अपनी गाड़ी में बैठने में भी घिन आएगी। अरे कैसे लोग हो आप, आपको शर्म आनी चाहिए। वहां मेरे भाई की जान जा रही है और आप अमीरी गरीबी देख रहे हो। बकवास बंद कर तू अपनी। अरे मारो इसको। तू हमारे सामने बोलेगा? अरे जा यहाँ से, परेशान मत कर हमको। आ जाते हैं कहाँ कहाँ से यार। भाई भाई उठ, भाई उठ, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा। अरे कोई तो मदद करो, कोई तो मदद। ओए रुक, कहाँ कहाँ जा रहा है तू? हॉस्पिटल ना यहाँ से 20-22 किलोमीटर दूर है, कैसे ले जाएगा इसको पैदल? और जब तक तो हॉस्पिटल पहुंचेगा ना तब तक हम कह नहीं सकते, ये तो मर ही जाएगा। मेरी जवान गरीबी ने बंद कर रखी है, वरना मैं भी जवाब दे देता तुमको। मैं अपने भाई को कुछ नहीं होने दूंगा। भाई भाई क्या हुआ तुझे? भाई क्या हुआ तुझे? भाई 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 तू मुझे छोड़ के नहीं रह सकता। भगवान ये क्या हो गया? मेरे भाई के अलावा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं था। भाई क्या हुआ तुझे? भैया कैसे हो आप? अरे मिस्टी तू तो 2 दिन के बाद आने वाली थी ना, तूने तो सरप्राइज ही दे दिया मुझे। हाँ भैया मैं 2 दिन के बाद ही आने वाली थी, लेकिन मैं ना आज ही आ गई, आपको सरप्राइज तो देना था।
वैसे आप मुझे ये बताइए, आपको मुझे देखकर जरा भी खुशी नहीं हुई क्या? मैं बहुत खुश हूँ मिष्टी। तू बहुत दूर से आई है, थक गई होगी, जा थोड़ा आराम कर ले, मुझे फिर मीटिंग में जाना है। ठीक है भैया, आप अपनी मीटिंग अटेंड कीजिए। ठीक जा है। रही हूँ। ब्रिजेश, ओ ब्रिजेश, कहाँ है? ब्रिजेश, आज तो कंपनी जाएगा क्या? अब मैं किसके लिए कमाऊं? मैं क्या करूं? देख, मैं मानता हूँ तेरा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा, क्या तू जीना छोड़ देगा? भाई, अब मेरा कुछ करने का मन नहीं है। मैं अपनी जिंदगी से परेशान हो चुका हूँ। भाई, मैं जानता हूँ अगर तू घर रहेगा तो अपने भाई की याद में ही पड़ा रहेगा। तू चल मेरे साथ। नहीं यार, मुझे नहीं जाना। अरे चल तो सही यार। ये देख रहे हो बॉस, आपकी खबरें न्यूज चैनल पे भी आ रही हैं। बेटा मेरा सिक्का नहीं, नाम चलता है। अरे बिरजेश, एक बोतल पानी लेके आना जरा। बदतमीज जाहिल इंसान, तुझे जरा भी तमीज नहीं है, किन ख्यालों में खो रहा है तू? साहब जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे ये सब गलती से हो गया। ये मेरा साम्राज्य है, यहाँ गलती की सजा मिलती है। भैया, क्या कर रहे हो आप? ये हमारे घर का नौकर है, इसने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या भैया, इसने गलती कर दी? कल ना ये मुझे भी मिला था। ओए सुन, मैंने तुझसे क्या बोला था कि तुम जैसे गरीब लोग कीड़े मकोड़े होते हो और तुम या तो हमारे घर पर मरते हो या फिर सड़कों पर। वैसे तो मुझे एक बात बता, वो जो तेरा भाई था वो मर गया या फिर जिंदा है? नहीं रहा वो इस दुनिया में, वो मर गया है। और वो ना तुम्हारी वजह से मरा है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी बहन पे हाथ उठाने की कोशिश की? मारो इसे, इतना मारो जब तक इसके शरीर से चमड़ी ना निकल जाए। मारो और मारो। साहब मत मारो ना इसे। साहब क्यों मार रहे हो? तो ठंड में मर जाएगा मेरा भाई। साहब मत मारो ना इसे, हट जाओ। साहब रोको ना इसे, मत मारो ना मेरे भाई को, मत मारो, हट जाओ। भाई, मैंने तुझसे कितनी बार बोला है, तू उन लोगों के मुंह मत लगा कर। मैं मुंह लगूंगा जब तक वो हर इंसान को एक जैसा नहीं समझने के। आखिर वो होते कौन है हमें मानने वाले? तू पागल है। हम जानवर को सिखा सकते हैं लेकिन इंसान को नहीं। इंसान अपनी मर्जी का मालिक होता है। तू देख लेना भाई, एक दिन ये अमीर आदमी हमारे पैरों में गिरेंगे और यही कहेंगे कि सब लोग एक समान होते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा। अब तो आराम से लेट और मालिक से कल माफी मांग लेना, वरना वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मालिक साहब, इसे माफ कर दो, इससे वो गलती अनजाने में हो गई।
गलती इससे हुई है ना तो माफी भी यही मांगेगा। ठीक है साहब, आप मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। ऐसे नहीं, पैरों में गिर के। साहब मैं आपसे माफी मांगता हूँ, आप मेरी गलती की मुझे माफी दे दो, माफी दे दो साहब। हाँ चल ठीक है, आगे से ऐसी गलती मत करना दोबारा। भाई जमीन बहुत मौके की है, अच्छी खासी फैक्ट्री बना लेंगे अपनी। फिर देर किस बात की, चलो और उस ब्रजेश को भी साथ ले चलो। लेकिन उसे क्यों साथ लेके चलना? वो 8वीं बात है, थोड़ा बहुत जानता होगा, उसे भी साथ ले चलो। ओ विजय सीधा रहा। चल हमारे साथ चल। अरे ओए, इधर आ। अरे ठाकुर साहब आप यहाँ? अरे यहाँ की छोड़, तेरी इस जमीन पे हमारी नजर है और जल्दी से जल्दी इसे हमारे नाम पे कर और निकल। अरे ठाकुर साहब आप ये क्या कह रहे हो? इस जमीन के सारे ही तो हमारा घर बार चलता है ठाकुर साहब। तू एक काम कर, हमारे घर का नौकर बन जा और हर महीने तेरे घर वालों को खर्चा पानी हम भेजते रहेंगे। बस करो ठाकुर साहब, मुझे नहीं करनी आपके यहाँ पे नौकरी। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे ऊंची आवाज में बात करेगा? मारो बे इसे। अगर तू अपनी जान की सलामती चाहता है ना तो इस जमीन को हमारे नाम कर दे और इन कागजों पे अपने साइन कर दे। ठाकुर साहब अगर तुम्हें मेरी जमीन चाहिए ना तो तुम्हें मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। ऐसा है तो फिर तेरी जान ही सही। और क्या हाल है भाई? भाई सुन, मुझे ना आगे की पढ़ाई करनी है। क्या कहा? पढ़ाई करनी है आगे? हाँ मुझे पढ़ाई करनी है और अपने बल्कि हर गरीब को इंसाफ दिलाना है। हाँ भाई क्यों नहीं, मैं तो कब से चाहता था तो अपने आगे पढ़ाई पूरी करे। भाई तू साथ देगा ना मेरा? हाँ भाई मैं तेरे साथ हूँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है? ठीक है भाई, तो मैं अब खूब मेहनत से पढ़ाई करना चाहता हूँ। हाँ भाई क्यों नहीं, अब तो आराम कर, हम कल चलेंगे। ठीक है भाई। चले भाई, आ गया तू? हाँ भाई चल। चलो। हाँ मिस्टी, आज हम पार्टी करने जा रहे हैं ना? हाँ क्यों नहीं यार, ऑफ कोर्स जाएंगे। मेरे भैया ने पूरे 2 लाख रुपए दिए हैं पार्टी करने के लिए। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो। अरे मिस्टी, ये तो देखना तुम्हारे घर का नौकर है ना? हाँ है तो मेरे घर का नौकर ही, लेकिन ये कॉलेज के अंदर से आ रहा है, इसका मतलब ये पढ़ाई करता है। आओ चलो इसको सबक सिखाते हैं। अबे ओए रुक, इधर आ। जी मालकिन बोलिए, क्या बात है? तू कॉलेज के अंदर से आ रहा है, इसका मतलब तू पढ़ाई करता है। हाँ मैम साहब, मैंने अभी स्टार्ट किया है कॉलेज जाना।
ओ अच्छा, कॉलेज जाता है तू, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जा आराम से। तुमने इसे जाने क्यों दिया? तुम्हें पता तुम्हारे भैया गांव में कोई नहीं पढ़ता ना। पता है, इसीलिए तो मैंने जाने दिया। तुम्हें पता है, जब मैं भैया को बताऊंगी ना इसके बारे में कि ये कॉलेज जाता है, भैया ना इसका बहुत बुरा हाल करेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है इसे जान से ही मार देंगे। अच्छा ठीक है, फिर चलते आओ। भैया, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या बात करनी है, बोल। भैया, हमारे ही घर का नौकर और हमारे ही गांव का नौकर पढ़ाई कर रहा है। क्या वो ब्रजेश पढ़ाई कर रहा है? लगता है उसे अपनी जान प्यारी नहीं है। हाँ भैया, इसीलिए तो मैं आपसे बताने आई हूँ। हमारे घर का ही नौकर पढ़ रहा है। और सोचो एक बार, अगर वो पढ़ लिख कर कुछ बन गया तो आपकी तो इमेज खराब हो जाएगी, आपसे भी बड़ा हो जाएगा कोई गांव में। ऐसा नहीं होगा। इस गांव में अगर कोई नाम है तो वो है अंकित ठाकुर। हो गया काम। अब ये गरीब तो गया काम से, चला था पढ़ाई करने। उठ! हमारा नौकर होकर तू पढ़ाई कर रहा है? देखा हमसे पंगा लेना तुझे कितना भारी पड़ गया। मालिक साहब, पढ़ना कोई गुनाह है क्या? गुनाह है? हाँ, बहुत बड़ा गुनाह है। और आज इसी की वजह से तेरी जान जाएगी। मुझे लगता है ये मर गया है। तू घर जा, इसको मैं ठिकाने लगा के आता हूँ। अरे ये कौन है इतनी ठंड में पड़ा है? उठ भाई उठ। क्या हुआ था तुम्हें? काफी दिनों में होश आया है तुम्हें? क्या काफी दिनों में होश आया है? इसका मतलब मुझे तुमने बचाया है। हाँ, मैं नहीं बचाया है तुम्हें। ये बताओ सही, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मेरे साथ कितना बुरा है वो आदमी जिसने तुम्हारे साथ इतना बुरा करा। लेकिन तुम टेंशन ना लो, अपने गांव से तुम बहुत दूर हो, तुम अपने आराम से पढ़ाई करो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या साहब, सच में मैं अपनी पढ़ाई कर सकता हूँ? मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं होगी? सच में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी तुम्हारा पढ़ाई का खर्चा होगा वो मैं करूँगा। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरा इतना साथ दे रहे हो। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, आपका कर्जदार रहूंगा मैं। तुम अपने टेंशन ना लो, पढ़ाई करो तुम।
मारो, हमें मत मारो। भैया ओ अच्छा, तू भी आ गई? बस तेरी ही कसर रह गई थी। क्या बकवास कर रहा है तू? और बे गरीब, अपनी औकात मत बोल कि तू कौन है। और तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे भाई पर हाथ उठाया, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। अच्छा, इसका मतलब तेरी नजरों में गरीब को कोई इज्जत नहीं है। देख रही है ये वर्दी, अब मैं पुलिस ऑफिसर बन चुका हूँ और तुम मुझसे इस तरह की बात कर रही है। अबे ओए, औकात मेरे तू, तेरे से पुलिस वाले ना हमारे घर में रहते हैं। और भैया अब इससे मार खा रहे हो? आप तो अपनी वैल्यू जानते हो ना। बहन, अब मेरी कोई पावर ओवर नहीं है। तुझे पता है, ये पुलिस वाला बन चुका है और इसने सारा मेरा कारोबार बंद करवा दिया है। और बता मैं क्या करूं? और इसने मुझ पर मर्डर केस लगा दिया है। मैं तो बड़ी मुश्किल में अपनी जान बचा के भागा हूं। क्या भैया? लेकिन आपने तो इसे जान से मार दिया था, फिर ये जिंदा कैसे हो गया? हाँ, इन्होंने तो मुझे जान से ही मार दिया था। वो तो भला उस इंसान का जिसने मुझे समय पर आकर बचा लिया और उसने मुझे पढ़ाई लिखाई करने के लिए बाहर भेज दिया। और मैंने खूब मेहनत के साथ पढ़ाई की और मेहनत करने के बाद मैं एक पुलिस ऑफिसर बन चुका हूँ। और देखो, आज तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। हमें माफ कर दो, हमसे अनजाने में गलती हो गई थी। भैया आप भी माफी मांग लो। हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या कहा? माफ कर दो तुम्हें? तुमने कोई छोटी गलती नहीं की है, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें इस गलती की कभी माफी नहीं मिलेगी। चलो मेरे साथ, और बचोगी तुम भी नहीं।